अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ अनम जुल्फ़िकार। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का आगाज़ करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे कि पाकिस्तान में माहाना 21,000 रुपये कमाने वाला शख्स गरीब है और इस वक्त पाकिस्तान में गुर्बत की शरह 39.3% तक पहुँच चुकी है। ये इंकशाफ आलमी बैंक ने अपनी ताज़ा तरीन रिपोर्ट में किया है, जिसके मुताबिक पाकिस्तान में महज एक साल के दौरान गुर्बत की शरह 34.2% से बढ़कर 39.3% तक पहुंच चुकी है। आपको बता रहे हैं ये अहम खबर। इसके अलावा आपको बताएं कि कौमी असम्बली के इजलास बुलाने में ताख़ीर और इस हवाले से सियासी जमातों में बेचैनी बढ़ने लगी है। वज़ारत पार्लिमानी अमूर ने सदर आरिफ अलवी को 4 रोज़ पहले इजलास बुलाने की समरी इरसाल की है, जबकि सदर ने ताहाल समरी पर दस्तखत नहीं किए। ज़राए के मुताबिक सदर ममलिकत का कहना है कि ऐवान अभी मुकम्मल नहीं हुआ, मखसूस नशिस्तों का फैसला होना बाकी है। ऐवान सदर का ताहाल समरी मंजूर या मुस्तरद करने से मुतालिक तहरीरी मौक़िफ़ सामने नहीं आया है, जबकि निगरान वफाकी हुकूमत का मौक़िफ़ है कि 21 दिन के अंदर इजलास बुलाना लाजमी है। कौमी असम्बली के 9 मुंतखब अरकान हल्फ कब उठाएंगे? वज़ीर आज़म और दीगर ओहदेदारों का इंतखाब कब होगा? वाज़ेह फैसला न हो सका। समरी मौसूल होने के बावजूद सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने असम्बली का इजलास नहीं बुलाया। ज़राए के मुताबिक सदर मुमलिकत का मौक़िफ़ है कि तमाम मखसूस नशिस्तों का फैसला होने तक ऐवान मुकम्मल नहीं। नून लीग के सेनेटर इसहाक डार कहते हैं, सदर मुमलिकत ने इजलास न बुलाया तो 29 फरवरी को आइन के मुताबिक स्पीकर खुद इजलास बुला सकता है। 21वें दिन स्पीकर ऑटोमेटिकली इजलास बुलाता है, जो कि 29 बनेगी। तो हमने 27 का हमारा ख्याल था और समरी गई भी है पार्लियामानी अफेयर्स की तरफ से। उन्होंने चूंकि साइन नहीं किया तो एक दिन बीच में मंगल या जुमेरात हार्डली मैटर। निगरान वफाकी हुकूमत का मौक़िफ़ है कि आर्टिकल 91 की दफा 2 के तहत 21 दिन तक इजलास बुलाना लाजमी है। 29 फरवरी को इजलास आइन के ऐन मुताबिक होगा। असम्बली इजलास क्यों नहीं बुला रहे? नून लीग की रहनुमा अता तारड़ की सदर ममलिकत आरिफ अलवी पर कड़ी तनकीद, संगीन इल्जामात भी लगाए। बोले सदर आरिफ अलवी ने कभी अपने हल्फ की पासदारी नहीं की। ऐवान सदर इस वक्त साजिशों का गढ़ बना हुआ है। सदर ममलिकत ने MOU साइन करके 700 करोड़ की करप्शन की। सदर आरिफ अलवी के असासे देख कर मुझे हैरानी होती है। मैं कि सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब जो हमेशा अपने ओहदे के साथ ज्यादती करते आए हैं और वो सदारत के मनसब से इंसाफ नहीं कर सके, उन्होंने अपने हल्फ के साथ इंसाफ नहीं किया। एक समरी सदर मुमलिकत को अरसाल की गई वज़ीर आज़म हाउस की तरफ से, जिसमें कहा गया कि सोमवार को इजलास जो है वो कॉल किया जाए, उस पर अमल दरामद नहीं हो सका और सदर साहब इजलास बुलाने से गुरेजा हैं। ऐवान सदर इस वक्त साजिशों का एक गढ़ बना हुआ है। आपने अपने ओहदे का गलत इस्तेमाल किया, आपने अपने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल किया, अपने बेटे को मुनाफा पहुंचाने के लिए गवर्नर हाउस में एक MOU साइनिंग सेरेमनी रखी। खुद आप करप्शन करें 700 करोड़ की और जमहूरियत को डीरेल करने की कोशिश करें। सदर साहब के जो कुल असासे हैं, अगर आप उनकी मालियत चेक करें तो मुझे हैरानगी होती है। आपकी जो कुल असासे आपने डिक्लेयर किए हैं वो 4 करोड़ 36 लाख रुपए आपने डिक्लेयर किए हुए, जबकि मार्केट वैल्यू 14 करोड़ से भी तजावज कर चुकी है, 14 करोड़ से ऊपर की वैल्यू है। और सेक्रेटरी इत्तलात पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन शाजिया मरी ने कौमी असम्बली का इजलास फिल फॉर बुलाने का मुतालबा किया है। एक बयान में उनका कहना था कि सदर की तरफ से कौमी असम्बली इजलास बुलाने में ताख़ीर इख्तियार का नाजायज़ इस्तेमाल है। सदर वज़ीर आज़म की समरी पर बिला ताख़ीर कौमी असम्बली इजलास तलब करें। शाजिया मरी का मज़ीद कहना था कि सदर एक शख्स की वफादारी के बजाय आइन की पासदारी करे। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि ये वही सदर हैं जिसने माजी में कौमी असम्बली को गैर आइनी तरीके से ख़त्म किया। सदर माजी की तरह आइन से खिलवाड़ से गुरेज करे। सदर की हर आइन शिकनी और ओहदे का गलत इस्तेमाल तारीख का हिस्सा रहेगा। नैयर बुखारी ने अनवारुल हक काकड़ को चेयरमैन सेनेट नामजद करने से इनकार कर दिया। कहते हैं कि पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार यूसुफ रजा गिलानी है। प्रोग्राम तब्दीली में डॉक्टर दानिश से बातचीत करते हुए कहा कि हमारा भी मौक़िफ़ है कि इंतखाबात शफाफ नहीं हुए। नैयर बुखारी का पूरा इंटरव्यू 10:03 पर नशर किया जाएगा। काकड़ साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में अभी तक तो शामिल भी नहीं है, तो इंशाल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने सेनेटर को ही चेयरमैन सेनेट मुंतखब करवाएगी और ये अंडरस्टैंडिंग भी और कमिटमेंट भी है PLMN की कि वो हमारे कैंडिडेट को वो सपोर्ट करेंगे और मोस्ट प्रॉबेबली यूसुफ गिलानी साहब कैंडिडेट होंगे। हमारा अपनी जमात का मौक़िफ़ जो है वो बड़ा वाज़ेह है कि इंतखाबात जो हैं वहाँ पे शफाफ नहीं हुए।
रहनुमा पीपल्स पार्टी खुर्शीद शाह कहते हैं कि विफाकी हुकूमत में शामिल हैं, वजारतें नहीं ले रहे लेकिन कानून साजी में नून लीग का साथ देंगे। सिंध असेंबली के बाहर मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि जीडीए का एहतजाज बिला जवाज है। इस इत्तेहाद ने कभी एक सीट भी नहीं जीती। पीपल्स पार्टी ने 54 नशिस्तें जीती हैं। कोई बताए कि कहाँ धांधली हुई है। जो प्रोटेस्ट कर रहा है किसके खिलाफ कर रहा है? खैबर पख्तूनख्वा में। खैबर पख्तूनख्वा में 113 मेंबर थे जिनमें इनकी इलेक्शन हुई। 92 उन लोगों ने विन की है। 45 उनके MNA थे, 40 उन लोगों ने विन किया। तो क्या आप उसको क्या कहेंगे? धांधली कहेंगे या क्या कहेंगे? हमारी जो सीटें आई हैं 54, आप उसकी बात करें कि अगर कोई कह दे कि हमने कोई ठप्पे मारे हैं या GDA यहाँ पे एहतजाज कर रही है तो आप ही बताएं, मीडिया बताए क्यों आपकी ज़बानें क्यों बंद हैं? पहले वो कभी कोई जीते हैं सिंध में? अगर जीते हैं और हम उनसे जीते हैं तो फिर आप ये कह दें कि भाई पहली मरतबा आप कैसे जीत गए? वो तो कभी नहीं जीते। 88 से लेकर आज तक वो जीते नहीं। कभी एक सीट जीतते हैं, फिर हार जाते हैं, फिर जीतते हैं। हम अपने अंदरूनी मामलात में IMF हो, वर्ल्ड बैंक को किसी को इंटरफेरेंस करने नहीं देंगे। शहबाज शरीफ अगले वज़ीर आज़म होंगे। पीपल्स पार्टी ने कानून साजी में भी सपोर्ट करने का कहा है। हम किसी से कोई बदला नहीं लेना चाहते। अयाज सादी का तकरीब से खिताब। साद रफीक बोले, जिस जमात की हुकूमत नहीं बनी वो कहती है कि धांधली हो गई। हमने जुल्म बर्दाश्त किए लेकिन अपना रास्ता नहीं बदला। किसी से को बदला लेना चाहते हैं ना, हम उन चीज़ों पे चलना चाहते हैं जो 2018 से लेकर 2022 में देखा गया। ये साबित करेंगे पंजाब हुकूमत आपकी इंशाल्लाह बन जाएगी, मरकज में भी हुकूमत आपकी होगी और अल्लाह ताला ने अगर मौका दिया तो उसी तरह खिदमत होगी जिस तरह ये पहले करते रहे। जिस जमात की हुकूमत नहीं बनी वो ये कहती है कि धांधली हो गई है, लेकिन इसके लिए हस्बे आदत वो कानूनी प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करने की बजाय सोशल मीडिया का सहारा लेते हैं। हमने हर दौर में गुमराही और जबर को फेस किया है, उसके लिए अपनी जानें दे दी हैं, अपनी जवानियां लुटाई हैं। कोई दुनियावी ताकत, मैं फिर कहता हूँ, जबर की बुनियाद पे, झूठ की बुनियाद पे ना हमें आगे लगा के दौड़ा सकती है और ना हमें अपनी मंजिल से हटा सकती है। सदर नून लीग का नौमुंतखब लीगी अरकान के नाम पैगाम। शहबाज शरीफ ने तमाम अरकान को इस्लामाबाद पहुंचने की हिदायत की है। पार्लियामान में नवाज शरीफ की आमद भी मुतवक्के है। इस हवाले से देखते हैं ये रिपोर्ट। तमाम लीगी MNA दारुल हुकूमत की राह लें, शहबाज शरीफ ने अरकान को हिदायत कर दी। इस सिलसिले में साबिक स्पीकर अयाज सादिक और शेख आफ्ताब से रब्ता कर लिया गया। कौमी असम्बली इजलास से कबल शहबाज शरीफ नून लीग की पार्लिमानी पार्टी की सदारत करेंगे। नौमुंतखब अरकान की बड़ी तादाद को पार्लियामेंट लॉजेस में रिहाइशगाह भी अलॉट कर दी गई। कौमी असम्बली के इफ्तिताही इजलास में नौमुंतखब अरकान हलफ उठाएंगे। स्पीकर, डिप्टी स्पीकर के बाद कायदे ऐवान का इंतखाब भी होगा। नामजद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इजलास से कबल इस्लामाबाद पहुँच जाएंगे। खास मौके पर नवाज शरीफ की पार्लिमान आमद भी मुतवक्के है। कन्वीनियर MKM खालिद मकबूल सिद्दीकी की सरबराही में राब्ता कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी, सीनियर डिप्टी कन्वीनियर मुस्तफ़ा कमाल, फारूक सतार शरीक हुए। उनके अलावा डिप्टी कन्वीनियर अनीस कायम खानी, ख्वाजा इजहारुल हसन और अरकान राब्ता कमेटी भी इजलास में मौजूद थे। MKM की इस बैठक में इंतखाबात के बाद की सूरत हाल और नून लीग से मुज़ाकरात पर गौर किया गया। तर्जुमान MKM के मुताबिक विफाक और सूबे की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर अरकान राब्ता कमेटी ने तजावीज़ दी। इजलास के शुरा ने जमहूरियत के इस्तेहकाम और हकूक़ के हसूल के लिए जिद्दोजहद जारी रखने पर इत्तेफाक किया। पंजाब असेंबली में कायदे ऐवान का इंतखाब कल होगा। नून लीग की जानिब से मरीम नवाज और सुन्नी इत्तेहाद के राना आफ्ताना आफ्ताब मद्दे मुकाबिल होंगे। उम्मीदवारों के कागजाती नामजदगी जमा करा दिए गए हैं। गुज़श्ता रोज़ मुस्लिम लीग नून के मलिक अहमद खान स्पीकर और ज़हीर इकबाल डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली मुंतखब हुए थे। पंजाब पर किसकी होगी हुक्मरानी, फैसला होने में एक रोज बाकी। मरियम नवाज मुस्लिम लीग नून की उम्मीदवार, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने उम्मीदवार तब्दील कर लिया। मियां असलम इकबाल की जगह राना आफ्ताब इकबाल मैदान में उतरेंगे। पंजाब असेंबली के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के ओहदे मुस्लिम लीग नून ने भारी अक्सरियत से हासिल कर लिए। मलिक अहमद खान नए स्पीकर, ज़हीर इकबाल डिप्टी स्पीकर बन गए। वोटों की गिनती पर सुबुकदोश स्पीकर सब्तान खान ने मलिक अहमद की कामयाबी का ऐलान किया। अहमद खान रुकन सूबाई असेंबली PP 179 को बहैसियत स्पीकर मुंतखब करार देता हूँ। हल्फ लेने के बाद सब्तान खान ने कुर्सी मलिक अहमद के हवाले की और उन्हें मुबारकबाद भी दी। विश यू बेस्ट ऑफ लक।
नामजद वज़ीर आला मरियम नवाज और नून लीग के दीगर अरकान ने डेस्क बजाकर और नारे लगाकर खुशी का इजहार किया। वोटों की गिनती मुकम्मल होने पर मरियम नवाज ने भी मलिक अहमद खान को मुबारकबाद पेश की। मलिक अहमद खान को 327 में से 224 वोट मिले। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के उम्मीदवार अहमद खान ने 96 वोट हासिल किए। सिंध असेंबली का वज़ीर आला कौन होगा? वोटिंग इस बारे में कल होगी। MQM ने अली खुर्शीदी को उम्मीदवार नामजद कर दिया है। पीपल्स पार्टी ने मुराद अली शाह के नाम का ऐलान पहले से कर रखा है और पीपल्स पार्टी के अवैस कादिर शाह स्पीकर, इंतोनी नवीद डिप्टी स्पीकर सिंध असेंबली बन गए। अवैस शाह को 111 वोट मिले जबकि इंतोनी नवीद के हिस्से में भी 111 वोट आए। अवैस कादिर शाह ने क़यादत और अरकान असेंबली का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि हाउस के तमाम मेंबरान को साथ लेकर चलेंगे। पीपल्स पार्टी के अवैस कादिर शाह स्पीकर सिंध असेंबली मुंतखब, कुर्सी संभाल ली। साबिक स्पीकर आगा सिराज दुरानी ने वोटों की गिनती के बाद जीत का ऐलान किया। Sayyid Awais Qadir Shah MPA, who has secured the highest number of votes to have been elected as a Speaker of the Provincial Assembly of Sindh. आगा सिराज दुरानी ने अवैस कादिर शाह से हल्फ लिया। मुखे गवर्नर तौर कम करण लाइ चयो वेंदो। मुखे गवर्नर तौर कम करण लाइ चयो वेंदो। मां पंहिंजा फर्ज अदा कंदुसि। मां पंहिंजा फर्ज अदा कंदुसि। साबिक स्पीकर ने कुर्सी नए स्पीकर के हवाले की और मुबारकबाद दी। थैंक यू सर। स्पीकर सूबाई असेंबली अवैस कादिर शाह ने क़यादत और अरकान असेंबली का शुक्रिया अदा किया। हाउस के तमाम मेंबरान को साथ लेकर चलने के अज़्म का इजहार किया। अवाम की उमंगों पे पूरा उतरे जिस तरह माजी में इस हाउस से अवाम की उमंगें वाबस्ता थी और इंशाअल्लाह इस हाउस में वही अचीवमेंट्स होंगी जो पिछले अदवार में हुई हैं। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। स्पीकर के इंतखाब के लिए मजमूई तौर पर 147 वोट कास्ट हुए। अवैस कादिर शाह ने 111 जबकि MQM की सूफिया शाह ने 36 वोट हासिल किए। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान ने वोटिंग के अमल का बाइकआउट किया। मुल्क भर में शब बारात पर इबादत और कब्रिस्तानों में जाकर दुआओं का सिलसिला जारी है। शहरी अपने प्यारों की कब्रों पर फूल चढ़ा रहे हैं। शहर शहर की सूरत हाल बताने के लिए बोल के नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले रुख करेंगे इस्लामाबाद का, जहां पर अली शेर मौजूद हैं इस वक्त। अली शेर, बताएगा इस्लामाबाद में किस तरह से लोग इस शब बारात को मना रहे हैं? इस वक्त कब्रिस्तान में मौजूद हूँ H8 0 पॉइंट में, और यहाँ पे बहुत से लोग जो है वो फूल लेकर दिन भर भी आते रहे, रात को भी आने का सिलसिला जारी है। और मैं एक ख़ास बात, इस जो 0 पॉइंट का कब्रिस्तान है इसमें बहुत से लोग जो है बड़ी बड़ी अहम शख्सियात जो है वो यहाँ मनो मट्टी के तले मौजूद हैं। और ख़ास तौर पर डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, मोहसिन पाकिस्तान, पाकिस्तान के फ़ख्र, पाकिस्तान का दफ़ा, मैं इस वक्त उनकी कब्र में मौजूद हूँ। और यहाँ पे हमने बहुत से लोगों को आते हुए देखा, यहाँ फूल डाल रहे थे, यहाँ दुआ कर रहे थे। अंकल हमारे साथ जी, आप ये बताइएगा डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब से कोई तल्लक, कोई रिश्तेदारी? उनसे यही रिश्ता है कि वो पाकिस्तान के मोहसिन हैं, हमारे मोहसिन हैं, ये हमारा उनसे रिश्ता है, और तो कोई ऐसा रिलेशन और कोई नहीं है। बिल्कुल ठीक। ये जिस तरह ये अंकल कह रहे हैं कि जिस तरह से आज भी जो यादें हैं, जो मोहब्बतें हैं, वो ये ताज़ा फूल इस बात की गवाही दे रहे हैं कि पाकिस्तान की कौम डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को भूली है ना भूलेगी। उनके लिए अलहम्द शरीफ और 3 दफ़ा कुल शरीफ पढ़ के सब, और बतौर खास डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब के लिए ठीक है। अली शेर, बहुत शुक्रिया। अली शेर हमारे साथ मौजूद थे इस्लामाबाद से। मुल्क भर की तरह लाहौर में भी शब बारात पर इबादत और कब्रिस्तानों में जाकर दुआओं का सिलसिला जारी है। लाहौर से हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ अफजाल अब्बासी। अफजाल अब्बासी, आप बताइएगा शब बारात के हवाले से क्या मुनासिर देख रहे हैं आप इस वक्त लाहौर में? जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह लाहौर में भी शब बारात इंतहाई अकीदत व एहतराम के साथ मनाई जा रही है। और इस मुबारक रात को अपने प्यारों की याद के लिए जो है वो शहरियों की बड़ी तादाद ने कब्रिस्तानों का रुख किया है और अपने प्यारों की कब्रों की लिपाई और कुरान खानी का एहतमाम किया है। यहाँ पर कब्रिस्तान में सूरह यासीन की तिलावत की गई, दुरूद पाक का नजराना पेश किया गया और अपने प्यारों की कब्रों पर फूलों की पत्तियाँ निछावर की गई, फूलों की चादरें
चढ़ाई गई और अपने प्यारों के मग़फ़िरत के लिए। अफ़ज़ाल अब्बासी हमारे साथ मौजूद थे लाहौर से, बहुत शुक्रिया। और अभी रुख करेंगे पेशावर का। पेशावर से हमारे साथ मौजूद हैं नवाब शेर से जानेंगे कि शब बारात के हवाले से पेशावर में इस वक्त क्या सूरत हाल है। जी अफ़ज़ाल। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह पेशावर में भी शब बारात मजहबी अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। मेरे साथ इस वक्त चीफ खतीब खैबर पुख्तनख्वा मौलाना तैयब कुरैशी साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते। जी, शब बारात की फजीलत थोड़ी सी बयान कर दे और क्या क्या रिवायात है। शब बारात के मुतालिक बहुत सी अहादीस हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से रिवायत हैं, सहाबा किराम ने रिवायत की हुई हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके बड़े फ़ज़ाइल बयान किए हैं। और ख़ुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शब बारात में आपने क़ियामुल लैल किया, यानी आपने शब बेदारी की, आप कब्रिस्तान गए, आपने अपने लिए बहुत सारी दुआएं मांगी। तो यकीनन इसकी फ़जीलत में कोई शक शुबा नहीं है। और अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत है, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि जब भी शब बारात की यानी 15वीं रात, जो जैसे कि आज पाकिस्तान में शब बारात की रात है, तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हुक्म दिया कि इस रात को आप क़याम करें, सारी उम्मत को कहा। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि शब बारात जो है वो मजहबी अकीदत के साथ मनाया जा रहा है। और जी बिल्कुल, मुल्क भर में इबादत और दुआओं का सिलसिला जारी है। पेशावर से नवाब शेर हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया। और अभी रुख करेंगे कोयटा का, और कोयटा से हमारे साथ मौजूद हैं दानिश मुराद। आप क्या देख रहे हैं इस वक्त मुल्क भर में शब बारात मनाई जा रही है, कोयटा में क्या सूरत हाल है? मुल्क भर की तरह कोयटा में भी शब बारात के हवाले मुख्तलिफ तकारीब का जो है वो एहतमाम किया गया है। मुख्तलिफ मसाजिद को जो है वो बरकी कुमकुमों से और दीगर जो खूबसूरती के लिए जो चीज़ें लगाई जाती है उस हवाले से खूबसूरत तौर पर जो है वो सजाया गया है, जहाँ पर लोग आ रहे हैं, ख़ुसूसी तौर पर नवाफिल अदा किए जा रहे हैं। इस्लामिक पर्सपेक्टिव से भी शब बारात की जो है वो एक बड़ी फजीलत समझी जाती है। मौलाना साहब मेरे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया। मौलाना साहब क्या कहेंगे इस रात के हवाले से, क्या कहना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर साल शब बारात पूरी दुनिया में मुसलमान इंतहाई अक़ीदत व एहतराम के साथ इबादत करके अल्लाह तबारक व तआला को याद करके गुजारते हैं। और दीन इस्लाम में इस मुक़द्दस रात की इंतहाई अहमियत बयान की गई है। इस रात बहुत अहम फ़ैसले, पूरे साल भर के फ़ैसले अल्लाह तबारक व तआला फ़रिश्तों के सुपुर्द करते हैं। जी बिल्कुल, इस रात भलाई मांगने वालों को अल्लाह तबारक व तआला जो है भलाई अता फरमाता है। इस्माइल मस्जिद में तो अब तक की जो सूरत हाल है वो यही है कि लोग आ रहे हैं। बिल्कुल, मुल्क भर में इस खास रात में इबादत और दुआओं का सिलसिला जारी है। कोयटा से दानिश मुराद हमारे साथ मौजूद थे। और अभी रुख करेंगे हैदराबाद का। हैदराबाद से हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो हेड इरफान अराई। आप बताइएगा, मुल्क भर में इबादत का सिलसिला इस वक्त जारी है, हैदराबाद में क्या मनाज़िर देख रहे हैं आप? जी, शब बारात गुनाहों से बख्शिश की रात, आज की रात बड़ी तादाद में शहरी जो हैं वो अपने प्यारों की कब्रों पर आ रहे हैं और फातिहा कर रहे हैं और उनकी मग़फ़िरत की दुआ कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ यहाँ कब्रिस्तान में एक शहरी मौजूद है। बताइएगा कि किस तरीके से आज की रात को देखते हैं, क्या इबादत कर रहे हैं? सबसे पहले तो सबको शब बारात की बहुत बहुत मुबारकबाद हो। आज आपने देखा कि हैदराबाद के तमामी कब्रिस्तानों के अंदर चिरागा हो रहा है, रोशनी का बंदोबस्त है और लाखों की तादाद के अंदर शहरी कब्रिस्तानों की तरफ रवां दवाएँ और अपने जो उनके प्यारे जो इस दुनिया से जा चुके हैं उनके लिए दुआएं मग़फ़िरत करते हैं और उनको याद करते जी। इसी तरीके से शहर भर के जो कब्रिस्तान हैं, सिक्योरिटी के इंतजाम भी इंतज़ामिया की जानिब से किए गए हैं, कैंप्स भी लगाए गए हैं, रोशनी का प्रॉपर बंदोबस्त करने के हवाले से भी जो मेयर हैदराबाद है उनका कहना है कि इंतजाम किए गए हैं। शहरियों को हर तरह की सहूलत मुहैया करने की कोशिश की गई है। इसी के साथ साथ मसाजिद में इबादत का सिलसिला जारी है और शहरियों की एक बहुत बड़ी तादाद। जी बिल्कुल, हैदराबाद के शहरी भी इस रात को खुसूसी इबादत और दुआएं कर रहे हैं और अपने प्यारों की कब्रों पर जाकर फूल चढ़ा रहे हैं। हैदराबाद से ब्यूरो हेड इरफान अराई हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया। बात करेंगे मौसम की। मगरबी हवाओं के सिलसिले की वजह से कराची में आइंदा 2 रोज़ तक तेज़ हवाएं चलने का इम्कान है। पीर के रोज़ मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और मतलब जुज़वी अबर आलूद रहेगा। बलोचिस्तान के शुमाली जनूब मगरबी अजला में चंद मकामात पर मूसलाधार बारिश की भी तवक्को है।
महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में पीर और मंगल को तेज हवाएं चल सकती हैं। शहर में पीर को मतला जुज़वी अबर आलूद रहने का इम्कान है। 26 फरवरी को शहर के चंद इलाकों खुसूसन मज़ाफ़ात में हल्की बारिश या बूंदाबांदी का इम्कान है। शहर में शुमाल मशरिक से हवाएं चलती रहेंगी। पीर के रोज मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और मतला जुज़वी अबर आलूद रहेगा। बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, जनूबी पंजाब, खित्ता पोठोहार, कश्मीर और मुलैका पहाड़ी इलाकों में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। दूसरी जानिब महकमा मौसमियात के मुताबिक रवां साल वादी नीलम के इलाकों में रिकॉर्ड बर्फबारी हुई है। महकमा मौसमियात ने मजीद बारिश और बर्फबारी की पेशगोई की है। और अब बात करेंगे PSL की, तो PSL मैच में लाहौर कलंदर्स पेशावर ज़ल्मी के 212 रन के हदफ के ताक़ुब कर रही है। पेशावर ज़ल्मी के ओपनर्स ने 136 रन की इफ्तिताही शराकत से टीम को मुस्तहकम आगाज फराहम किया। कप्तान बाबर आजम 48 रन बनाकर आउट हुए, जबकि साइम अयूब 88 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। पाल ने बर्क रफ्तार 46 रन का हिस्सा दिया। इससे पहले होने वाले मार्के में मुल्तान सुल्तान्स ने क्वेटा ग्लैडिएटर्स को 13 रन से शिकस्त देकर इवेंट में चौथी कामयाबी हासिल की। PSL फ्रेंचाइज क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने साबिक कप्तान सरफराज अहमद की इंजरी से मुतालिक बयान जारी कर दिया है। टीम मैनेजर के मुताबिक विकेट कीपर सरफराज अहमद की तमाम रिपोर्ट्स क्लियर आई हैं। खतरे की कोई बात नहीं। मुल्तान सुल्तान से होने वाले मैच के आखिरी ओवर में क्वेटा ग्लैडिएटर्स के विकेट कीपर सरफराज अहमद के सर पर गेंद लग गई थी। वसीम जूनियर ने बाउंड्री पर कैच लेकर बॉल थ्रू की थी तो सरफराज अहमद के सर पर लगी, जिसके बाद सरफराज अहमद ग्राउंड से बाहर चले गए थे। 462 किलोमीटर रेतीले ट्रैक पर होने वाली 19वीं चोलिस्तान जीप रैली जैन महमूद ने जीत ली है। जैन महमूद ने मुकर्ररा फासला 3 घंटे 51 मिनट में तय किया, जबकि जाफर मक्सी दूसरे और साहबजादा सुल्तान तीसरे नंबर पर रहे। खवातीन कैटेगरी में सलमा मरवत ने कामयाबी हासिल की। रेतीले ट्रैक पर मुश्किलात बेशुमार, ड्राइवर्स के लिए चैलेंजेस लगातार, मिट्टी धूल उड़ाती गाड़ियों की पूरी कतार। जोशीलों ने फिर भी मानी न हार, फिनिश लाइन क्रॉस की आखिरकार। जैन महमूद ने बेमिसाल स्पीड और कमाल महारत के साथ हरीफों पर अपनी बालादस्ती साबित की। 462 किलोमीटर की मुसाफत सबसे कम वक्त में तय करके अव्वल पोजीशन हासिल की। जाफर मक्सी दूसरे और साहबजादा सुल्तान तीसरे नंबर पर रहे। पहले मरहले में दूसरे नंबर पर रहने वाले नादिर मक्सी गाड़ी को पेश आने वाले हादसे की वजह से फाइनल राउंड में शरीक नहीं हो सके। खवातीन कैटेगरी में सलमा मरवत ने फतह अपने नाम की। और ट्रंप की 2024 में सदर के ओहदे पर वापसी यकीनी हो गई। कोई मद्दे मुकाबले नहीं बचा। रिपब्लिकन जमात में वाहिद हरीफ निकी हेले को इबरतनाक शिकस्त से दोचार कर दिया। 35 के मुकाबले में 63% वोट हासिल करके निकी को मैदान से बाहर कर दिया। अमेरिका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप ने रिपब्लिकन प्राइमरी में सदारती हरीफ निकी हेली को इनकी ही रियासत में हरा दिया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक निकी हेली को शिकस्त देकर अमेरिका में रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार बनने के ख्वाहिशमंद डोनाल्ड ट्रंप का सदारती उम्मीदवार बनना यकीनी हो गया। शुमाली कैरोलिना की साबिक गवर्नर निकी हेली को रिपब्लिकन प्राइमरी में इबरतनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा। 5 मार्च को सुपर ट्यूसडे मुकाबले से पहले ही ट्रंप ने मैदान मान लिया। निकी हेली ने दौड़ से दस्तबरदार होने से गुरेज किया है। सक्खर की उर्दू यूनिवर्सिटी ऑफ आर्ट एग्रीकल्चर में फूलों की नुमाइश। सालाना इवेंट में खुश रंग फूल शुरा की तबीयत तरोताज़ा कर रहे थे। देखते हैं शाहिद अली की ये रिपोर्ट। सक्खर की जामे में बहार आई। अरोड़ यूनिवर्सिटी ऑफ आर्ट एंड एग्रीकल्चर में माहौल खुशगवार हुआ। ये मौका था सालाना फ्लावर एग्जीबिशन का। रंग बिरंगे फूल देखने के लिए तलबा और तालिबान खींचे चले आए। फूलों के साथ सेल्फीज बनवाई। बहुत ही अच्छी बात है कि हमें फूलों से मोहब्बत करनी चाहिए और बहुत ही डिफरेंट फ्लावर्स लगे हैं। शिकारपुर से आए हैं और यहाँ पे अरोड़ यूनिवर्सिटी पे फ्लावर्स का एग्जीबिशन लगा हुआ था। हमने बहुत अच्छे अच्छे फ्लावर्स देखे हैं। यहाँ पे हमने बहुत एंजॉय किया और यहाँ पे इतने अच्छे अच्छे फूल लगे हुए थे जो हमने पहले नहीं देखे कभी। इंतजामिया ने फूलों की नुमाइश में शजरकारी की अहमियत पर भी रोशनी डाली। यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर कहते हैं मौजूदा दौर में फूलों की नुमाइश और शजरकारी माहौल के लिए मुफीद है। 1 साल के अंदर हमने कोई 6,500 दरख्त भी जो है वो यहाँ पे लगाए हैं और उसमें ज़्यादा नीम के दरख्त हैं और उसके अलावा जो है वो कोई 2,61,000 एरिया को हमने जो है वो यहाँ पे ग्रीन किया है। बाहर का मौसम आ गया है, ऐसे में खुश रंग और खुशनुमा फूलों की नुमाइश तरोताज़गी का एहसास दिलाती है। लोग सारे गम भुलाकर फूलों की खूबसूरती में गुम हो जाते हैं। कैमरामैन बिलावल भट्टी के साथ शाहिद अली, बोल न्यूज़ सक्खर। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।